हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए पिछले साल का प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए प्रश्न आरआरबी भुवनेश्वर में 19/11/2000 ईस्वी में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद होता है उसका अस्थायी सदस्य जो है वो भारत नहीं है। 5 देश अस्थायी सदस्य होता है, लेकिन उनमें से भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखना है कि सिख धर्म से संबंधित है आपका कौन, स्वर्ण मंदिर। उसके बाद है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस ईस्वी में जीता था। तो याद रखना है कि 1928 में। 1928 में जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। और किस खेल में जीता था। तो याद रखना है हॉकी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना कौन सा होता है। तो याद रखना है कि प्रथम महीना जो होता है वो होता है चैत और अंतिम महीना फागुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। तो सबसे पहले उन्होंने आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो किस नदी को, गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। जफरनामा के लेखक कौन है। तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह जो है वो जफरनामा के लेखक हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है। तो याद रखना है गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है वो अमृतसर के संस्थापक हैं, यानी कि उन्होंने ही स्थापना किया है। उसके बाद है कि 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई। तो याद रखना है कि 18 वर्ष। याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1989 में। उसमें जो मतदान की आयु 21 वर्ष था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है। तो संतोष यादव। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो याद रखना है ब्रिटेन में। इंडिया हाउस जो है ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ था। तो उनका आक्रमण का परिणाम क्या हुआ, तुगलक वंश का पतन हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो याद रखना है कि हरिवंश राय बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे वो सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कि क्या कहा जाता था, बाबुल का मक्का कहा जाता था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया है आरआरबी गुवाहाटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दीप शिखा पद का रचनाकार कौन है। तो याद रखना है कौन है, महादेवी वर्मा। उसके बाद है हैरी पॉटर एंड द ग्लोबल ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो याद रखना है J.K. रॉलिंग जो है वो हैरी पॉटर एंड द ग्लोबल ऑफ फायर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 28वां राज्य कौन था। तो याद रखना है कि झारखंड जो है 28वां राज्य था। उसके बाद है कि गरीबी रेखा का मापन किस पे आधारित होता है। तो याद रखना कैलोरीय खपत पर आधारित होता है गरीबी रेखा का मापन। उसके बाद है कि मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या होता है। तो क्या होता है, मांग का लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। याद रखना है कि पूंजी जो है वह संपत्ति है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है, यानी कि पूंजी से जो है संपत्ति अर्जित किया जाता है। उसके बाद है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो याद रखना है कब लगता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। उसके बाद है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। तो क्या होता है, केशिकत्व क्रिया। केशिकत्व क्रिया जिसको कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, उसी के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है संविधान सभा का अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु डैश में जा सकता है। तो कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, यही अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। याद रखना संपत्ति का कौन सा अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार। याद रखना संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में था, लेकिन अब उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। उसके बाद है कि झारखंड किस गोलार्ध में है। तो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मासा की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है 12 मासा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना
जो कि 1985 से 1990 तक चली थी, उसमें किसको परिभाषित किया गया था? तो गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी भुवनेश्वर का आ गया है 2001 में जो पूछा गया था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से कि द्वार समुद्र मंदिर में डैश का सोनम उदाहरण मिलता है। तो याद रखने कि द्वार समुद्र मंदिर में जो होयसाला भवन कला का एक अच्छा उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में जो है मौसम परिवर्तन का अधिकतर क्या होता है? प्रभाव का अनुभव होता है, मतलब वहाँ पे अधिक मौसम परिवर्तन होता है। उसके बाद है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से। मतलब जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है वो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। उसके बाद है कि महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है। याद रखना है कि महान्यायवादी वो होते हैं जो कि संसद का सदस्य अगर ये नहीं होता, ठीक है, याद रखना ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी ये क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट में इसकी कार्रवाई में ये भाग ले सकते हैं। कौन? महान्यायवादी। उसके बाद है कि विश्व में दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। याद रखना है विषुवत रेखा की जो दूरी होती है वो किसी भी क्षेत्र में वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषताओं को किससे लिया गया है? तो वो लिया गया अमेरिका संविधान से लिया गया है। उसके बाद है कि विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्थान कौन सा है? तो कौन सा है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखना लज्जा पुस्तक का जो लेखक है वो है तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना आधुनिक सिख धर्म का जन्म जो है 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर आधारित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। याद रखना पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। उसके बाद है कि यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? तो इराक में। ये दोनों जो नदियाँ हैं वो कहाँ बहती है? इराक में बहती हैं। अब चलिए, अब क्वेश्चन आ गया आरआरबी भोपाल में जो कि 2001 ईस्वी में पूछा गया था। ठीक है, जितने भी जोन में एग्जाम हुआ है सभी जोन का मैं यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लाता हूँ, तो सभी को आपको पढ़ना है। उसके बाद है कि विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। याद रखें कि डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसके पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम यानी कि उसके पास कोई भी परमाणु बम अभी तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनान में अपोलो को क्या कहा जाता है? तो अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। कहाँ पे? यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में पांचाल को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो कौन है? लियोनार्डो द विंची हैं। वो कहाँ के हैं? इटली के हैं। याद रखना है लियोनार्डो द विंची इटली के हैं। उसके बाद है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदनों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यानी कि याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और साथ ही साथ राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं? उनके निर्वाचक में हिस्सा लेते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। याद रखें लोकसभा की कार्यवाही अगर शुरू करना है तो उसके लिए एक कोरम को कंप्लीट किया जाता है। कोरम मतलब क्या होता है कि अगर जितना भी सदस्य है उसका 1/10वां भाग उपस्थित है सदन में तो लोकसभा की कार्यवाही क्या हो सकती है? स्टार्ट की जा सकती है। कम से कम 1/10 सदस्य होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद है कि राज्य सरकार के लिए राजस्व का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो बिक्री कर जो है राज्यसभा के लिए राजस्व का सबसे अच्छा स्रोत है।
उसके बाद टेटनस, टेटनस किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण, याद रखें टेटनस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति क्या है, 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार क्या होता है उसका हृदय धड़कता है मनुष्य का। उसके बाद है कि मुमताज महल किसकी माँ थी, तो याद रखना औरंगजेब की माँ थी मुमताज महल। उसके बाद है कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, तो याद रखना कि पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 के बीच हुआ था, उसमें पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था, जापान ने हमला किया था। उसके बाद है कि उड़ीसा कब राज्य बना, तो 1936 में जो है उड़ीसा राज्य बना। उसके बाद नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है इन्हीं के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और ये कहाँ पे है, स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर है, तो याद रखना कि रावी नदी पर जो आपका थीन बांध है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मैंने आपको यहाँ पे बताया, और इस टाइप का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, उसको आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।